शुक्रवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अलग अलग सेक्टर में कमजोरी के बीच सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा गिरा है और निफ्टी 24,300 के आसपास बना हुआ है। मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इस सेक्टर का इंडेक्स 1.19% नीचे आ गया है, जबकि आईटी सेक्टर के इंडेक्स में 1% की गिरावट आई है। पीएसयू बैंक और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी लगभग 0.7% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कमजोर बाजार में भी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर ने 0.66% की बढ़त हासिल कर ली है। छोटे मझोले शेयरों में भी बिकवाली आई है। इसके चलते मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% से ज्यादा की गिरावट आई है। टेक्नो फंडा नजरिया से बाजार की चाल पर बात करते हुए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज में पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर मोहता ने ये कहा कि पहली तिमाही के नतीजे का सीजन काफी अच्छा रहा है। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार लार्ज कैप में अर्निंग ग्रोथ आई है। हमें इसमें लगभग 19 से 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। स्मॉल और मिड कैप ने भी फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। स्मॉल कैप अर्निंग ग्रोथ 30 से 32% के आसपास रही है। वहीं मिड कैप ने भी लगभग 24 से 25% की ग्रोथ दिखाई है। साफ तौर पर अर्निंग ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है। जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही और क्रूड से जुड़े रॉ मटेरियल की वजह मार्जिन पर प्रेशर बना, उसके बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ से कॉर्पोरेट अर्निंग में काफी मजबूती री रेटिंग होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा पिछले साल मिले जीएसटी और इनकम टैक्स रिलीफ का बेनिफिट अब बाजार को मिलना शुरू हो गया है। इसके संकेत भी पहली तिमाही के नतीजों में मिले हैं। इसी के चलते ऑटो एंसेलरीज और कंज्यूमर सेक्टर से जुड़े नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। यहाँ तक कि न्यू एज कंपनियों के नतीजे भी काफी अच्छे रहे हैं। हमें लगता है कि आगे बहुत अच्छी डबल इंजन ग्रोथ देखने को नजर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो काफी अच्छा कर रही है और बहुत लंबे समय के बाद खपत से जुड़ी कंपनियों से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे मार्केट्स के लिए काफी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। यूएसआर सेगमेंट पर अपनी राय साझा करते हुए आशीष चतुर मोहता ने ये कहा कि सेगमेंट में काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा का माहौल है। पिछली तिमाहियों में बर्गर किंग, देवयानी और जुबिलेंट फूड जैसी कंपनियों के नतीजों पर इसका असर भी देखने को मिला है। हालांकि पहली तिमाही इनके लिए अच्छी रही है, इसके चलते ये शेयर री रेट भी होंगे, लेकिन स्ट्रक्चरली हमें लगता है कि अगर हमें कंजम्पशन थीम को ही प्ले करना है तो न्यू एज सेगमेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए। कंजम्पशन थीम के लिए तमाम पॉजिटिव फैक्टर नजर आ रहे हैं। क्विक कॉमर्स की बात करें तो अगले 5 से 6 सालों में इसका मार्केट $5 अरब से बढ़कर 55 से $65 अरब का हो सकता है। इस सेगमेंट में हमें 11 से 12 गुना की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस सेगमेंट की कंपनियों में आगे हमें काफी तेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसका फायदा इटर्नल, स्विगी, मीशो और हुसाना जैसी कंपनियों को मिलेगा। इसके अलावा फिनटेक कंपनियों में भी आगे तेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देश में लोगों की आय और खपत बढ़ने का फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। देश में बढ़ते डिजिटल स्पेंडिंग का सीधा फायदा पेटीएम जैसी कंपनियों को मिलेगा।